IMF के पाकिस्तान के साथ मामला तय पा गए हैं। ज़राए का कहना है कि IMF का बेल आउट पैकेज 3 साल के लिए होगा। IMF और आलमी बैंक के इजलासों में शिरकत के बाद पाकिस्तानी वफ्द वापस पहुंच गया है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ, बताएगा IMF प्रोग्राम से मुतालिक मजीद क्या डिटेल सामने आई हैं? जैसा कि आपने कहा, पाकिस्तान का वफद वजीर खजाना असद उमर की सरबराही में आलमी बैंक और IMF की स्प्रिंग मीटिंग्स में शिरकत के लिए अमेरिका से आज ही वापस पहुंचा है। हमारे इंतहाई आला ज़राए के मुताबिक वफद का जो मुज़ाकरात हुआ IMF के साथ, उसके नतीजे में इस बात पर एग्रीमेंट ऑलमोस्ट हो गए। इसको तो सिर्फ तहरीरी शक्ल देनी है कि 3 साल के लिए पाकिस्तान IMF का बेल आउट पैकेज लेगा। और उसमें जो बड़ी हर्डल नजर आ रही थी वो टैक्स जो था अगले बजट के लिए जो आधार मुकर्रर कर रहे हैं वो सारे तय हो गए हैं। और इसके साथ जो एमनेस्टी पाकिस्तान ने एसेट डिक्लेरेशन की एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की है उसके बारे में था। इस पे IMF ने और FATF ने स्कीम के बारे में कोई एतराज नहीं किया। इस महीने के आखिर में, जिसकी तारीख अगले 1-2 दिन में तय हो जाएगी, IMF का वफद पाकिस्तान आएगा। उस दौरे के दौरान अब सिर्फ एक चीज तय होना है कि पाकिस्तान को $6 अरब दिए जाएं या $9 अरब दिए जाएं। ये बात तय हो गई है कि ये 3 साल के लिए प्रोग्राम होगा। सिर्फ अमाउंट की डिस्कशन और कैलकुलेशन करनी है कि पाकिस्तान की जरूरत $6 अरब की है या $9 अरब की है। ये IMF के जो मिशन का टूर होगा इस महीने के आखिर में, उसमें ये तय पाएगा। जी अच्छा अशरफ, ये भी कहिएगा फाइनेंस मिनिस्टर की तब्दीली से मुताल्लिक़ खबरों में कितनी सदाकत है? जी, इस वक्त जो सियासी तौर पर जो फैसले होते हैं उस पर तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जिस वक्त जो हालात चल रहे हैं उनमें मेरे ख्याल से किसी भी सूरत वजीर खजाना की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। उसकी एक वजह IMF से मुज़ाकरात इसी महीने तय होने हैं, बजट साजी का काम हो रहा है, अगले महीने असेंबली से बजट पास होना है, वो भी वजीर खजाना नहीं करवाना है। जो एमनेस्टी स्कीम है, जिसको एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है, उसकी नोक पलक आज दुरुस्त की जा रही है। असद उमर हमारी इतला के मुताबिक इंतहाई पुरअज़्म है, पुरएतमाद हैं और दफ्तर थोड़ी देर में पहुंच के वो स्कीम को हतमी रीडिंग करके वज़ीर आज़म के पास ले जाएंगे और कल काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। सबसे अहम अगले महीने FATF का इजलास होना है, जिसमें जो मुतालबात FATF की तरफ से आए हुए हैं उसमें पाकिस्तान की जो वजारत खजाना है उसका अहम रोल है। उस पर फैसला होना है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए या ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। उस पे पाकिस्तान में इस वक्त वजीर खजाना की तब्दीली तीनों वजूहात की वजह पे IMF, FATF और बजट साजी, इस पे ये मुमकिन नजर नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वजीर खजाना को इस स्टेज पे तब्दील किया जाए। आप ये कह रहे हैं कि दूर दूर तक ऐसी सूरत हाल नहीं है, और साथ ही साथ आपने बताया कि IMF के पाकिस्तान के साथ मामला तय पा गए हैं। आपने तफसीलन अपडेट किया अशरफ मलखम, बहुत शुक्रिया आपका। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.